क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोगों ने कमेंट्स कर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है x और y ज्ञात करें यदि आव्यूह a बराबर 1/3 मैट्रिक्स इतना है, शर्त a डैश बराबर I3 को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले आपको तो ये ज्ञात करना होगा कि a डैश a और बराबर I3 ये बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले इसको हम देखते हैं। तो ले लेते हैं ये LHS, ठीक है ना, इसको हम LHS मान लेते हैं। a डैश a का मान देखिए यहां दिया हुआ है, तो 1/3 1 2 2 2 1 -2 x 2 y। फिर a डैश है तो a डैश भी निकाल लेते हैं, 1 2 2 2 1 -2 x 2 y। इसका डैश है तो डैश हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा a का मान ये रहा, a डैश का मान, तो a डैश का मान 1/3 है आपका, ठीक है ना। तो आपको यहां पे भी 1/3 लिखना होगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं ये। तो 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे तो इसमें गुना कर लेंगे, 1 3 3 के 9 1 2 2 2 1 -2 फिर x 2 y। फिर a डैश है यानी इसका डैश है, तो जो भी रो है इसको कॉलम बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 2, फिर ये रो में है कॉलम में 2 1 -2 x 2 y। रो में था कॉलम में लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, 1/9 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक में एक से एक प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लिए। अब यही फर्स्ट रो से इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे। एक में 2 से 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस माइनस यानी -4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। एक में x से करेंगे x, 2 में 2 से करेंगे 4 और 2 में y से करेंगे +2y। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2, एक में 2 से 2 2 दूनी 4 यानी प्लस माइनस -4। फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 दूनी 4, एक में एक से एक माइनस माइनस प्लस यानी 2 दूनी 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 में x से कीजिए 2x, 1 में 2 से कीजिए +2 और 2 माइनस और प्लस माइनस 2 में y से कीजिएगा 2y, ठीक है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, x में 1 से कीजिए x, 2 में 2 से कीजिए 4, y में 2 से कीजिए +2y। थर्ड रो थर्ड कॉलम, x में 2 से कीजिए 2x, 2 में 1 से कीजिए +2, y में प्लस माइनस -2y। थर्ड रो थर्ड कॉलम, x में x से कीजिए x², 2 में 2 से कीजिए 2 दूनी 4, y में y से कीजिए +y², ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी जोड़ घटाव है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ घटाव किया जाए। 1/9 4 4 8 8 1 9, ये 2 और 2 4, +4 और -4 ये पूरा कट जाएगा यानी 0। फिर यहाँ ये तो कुछ नहीं, अब इसको हम सजा लेते हैं x + 2y
प्लस 4, फिर 2 2 4, अब -4 तो ये भी कट जाएगा, यानी 0, 4 1 5 4 9, 2x सजा लेते हैं केवल, 2x माइनस 2y प्लस 2, फिर इसको सजा लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 4, फिर यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ रख लेते हैं 0 9, ठीक है ना। ये हो गया 2x प्लस माइनस 2y और प्लस 2, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4। आप लोग सामने सामने, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। आप लोग सामने सामने लिखिएगा, चाहे रुकिए हम लिख दे रहे हैं, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4, ये 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस 2, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से सब में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 9 से क्या करेंगे, सब में भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। नौ से सब में भाग देंगे तो 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये नहीं कटेगा। ऐसा करते हैं कि ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही रहने दे रहे हैं। तो ये आपका LHS हो गया, RHS ले लेते हैं, ठीक है। तो RHS आपका थोड़ा जगह कम है तो इसलिए चलिए, तो हम बगल में लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो A', इसको हम RHS ले लेते हैं, RHS, ठीक है ना। A' है। देखिए इसको निकालिए चाहे मत निकालिए, आपके ऊपर है, वैसे हम निकाल कर दिखा देते हैं। तो A का मान 1/3, 1 2 2 2 1 -2 x 2 y का ये होल डैश। A का मान क्या है, 1/3, 1 2 2 2 1 -2 x 2 y, ये रहा, ठीक है। 1/3 कांस्टेंट है, तो निकाल लेते हैं। ये यहां दोनों को गुना कर देते हैं, 1 एकम 1, 3 3 9। ये डैश है, रो को कॉलम में बदल देंगे, 1 2 2 2 1 -2 x 2 y, फिर इसको 1 2 2 2 1 -2 x 2 y, ये हो गया। इसको हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ 1/9 होगा जी, 1 एकम 1, 3 3 9। चलिए 1/9 लिख देते हैं, गुना करते हैं 1 में। उसी तरह जिस तरह हम ये किए हैं ना, इससे इसमें, उसी तरह इसको करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4, x में x से x स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 में 2 से 2, 1 में 2 से 2, 2 में 1 से 2, x में 2 से 2x, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 में 2 से 2, प्लस माइनस -2, x में y से प्लस xy। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2, 1 में 2 से 2, 2 में x से 2x। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 दूनी 4, 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4। सेकेंड रो इससे 2 दूनी 4 प्लस सेकेंड रो 2 दूनी 4, ठीक है। और 1 में 2 से -2 और 2 में y से प्लस 2y। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 में 2 से 2, 1 में 2 से 2,
माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, y से x है प्लस एक्स वाई, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 दूनी 4 -2 प्लस 2y, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, y में y से वाई स्क्वायर। देखिए इसमें जोड़ घटा हो जाएगा, चलिए हम लिखिए देते हैं 1/9 1 4 5 प्लस एक्स स्क्वायर, सजाकर भी लिख सकते हैं 2 2 4 प्लस 2x, ये 2 2 कट गया, एक्स वाई 2 2 4 प्लस 2x, 4 1 5 4 9, 4 में से 2 गया 2 प्लस 2y, 4 में से 2 गया -2 प्लस एक्स वाई, 4 में से 2 गया 2 प्लस 2y, 4 4 8 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका LHS और ये RHS। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 2 3 गो है, हम LHS और RHS तो ले लिए हैं, हम अब इसको यहाँ LHS और RHS, तब इसको अब क्या मानिएगा, यही ना। तो आप ऐसा कीजिए, आप LHS ना लिखकर इसको अगर नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, चूंकि A डैश, तो इसको आपको 1 मानना होगा और इसको यहां आप लिख सकते हैं अगेन, या फिर इसको आपको 2 मानना होगा। ओके, और ये I3 है, नाउ I3, तो I3 बराबर, I3 कितना का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आप मान लीजिए 3, क्योंकि LHS RHS ऐसे मानना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो हम ऐसे मान लिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A डैश बराबर A डैश A बराबर I3, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये क्या है, ये कह दे रहा है कि ये बराबर है, तो बराबर है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि A डैश का मान अलग आया है, फिर A डैश A का मान अलग आया है, I3 का मान अलग आया है, तो ये कैसे क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा अब। तो चलिए देखते हैं, तो यहां दे रहा है A डैश A बराबर I3 दे रहा है, तो ये कह रहा है कि ये संतुष्ट करता है, यानी ये बराबर है, 100% बराबर। ये नहीं कि आप देखिए कि ये मिल रहा है कि तब लिखेंगे, नहीं, ये कह रहा है कि ये बराबर है। तो आपको यही काम करना है, लिखना है, चूंकि A डैश बराबर A डैश A बराबर I3 से 1/9, ये 9 0 x प्लस 2y प्लस 4 0 9 2x माइनस 2y प्लस 2 x प्लस 2y प्लस 4 2x माइनस 2y प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको हम ये वाले को ये भाग को मिटा देते हैं। ठीक है, इसका अब हमारा काम खत्म हो गया। अब A डैश A का मान देखिए, तो A डैश A का मान ये रहा, बराबर 1/9 5 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। चलिए अब देखते हैं क्या है, 4 प्लस 2x xy 4 प्लस 2x 9 2 प्लस 2y माइनस 2 एक्स वाई 2 प्लस 2y 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर I3, तो I3 का मान ये रहा,
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 का मान होता है। ये कह रहा है बराबर है, ठीक है ना, संतुष्ट ये करता है, यानी ये इतना बराबर है, ये नहीं कि ये हूबहू मिले तब आप लिखे, नहीं, ये कह रहा है कि बराबर है, ठीक है। तब आप किसका मान निकालिए, x और y। तब ध्यान दीजिएगा, मन करे तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, या इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। इन दोनों को लेने से आपका जो आंसर होगा सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको लेने पे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत क्या होगा, इसको लेने पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको या ये हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए किसी एक को हम ले लेते हैं, किसको ले ले, किसी एक को आप ले सकते हैं। हमको x का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाले भाग को, ठीक है। तो लेते हैं फर्स्ट एंड इसको हम थर्ड मान लेते हैं, थर्ड भाग से, ठीक है ना। तो चलिए क्या है, ये 1/9 है, तो आप चाहें तो 1/9 लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, किसी 2 1 और 3 भाग को लिए हैं, इसको लिए हैं, चाहे आप इसको लीजिए, किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहां पे हम जब इसको लेंगे तो इसमें 1/9 है, इसमें 1/9 है नहीं है, तब यहां लेना पड़ेगा। अगर हम इसको लेते हैं तो 1/9 और 1/9 क्या होता, कट जाता, ठीक है ना। 1/9 और 1/9 क्या होता, कट जाता। तो हम ये ले रहे हैं तो किसी एक को ले लेते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए 9 में इससे भाग, चलिए हम ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं एक बार, 1/9 9, अच्छा 9 से सब में भाग दे दे, 9 से 9 में दीजिएगा तो 1, 9 एकम 9, 9 में 0 से भाग दीजिएगा 0, इसमें भाग दीजिएगा तो x + 2y + 4/9, फिर इसमें दीजिएगा 0, इसमें दीजिएगा 1, इसमें भाग दीजिएगा तो 2x - 2y + 2/9, फिर इसमें दीजिएगा तो x + 2y + 4/9, फिर इसमें 2x - 2y + 2/9, फिर इसमें x² + y² + 4/9। ये आपका एक मैट्रिक्स, एंड थर्ड वाला ये बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। किसी 2 को आप लेकर आसानी से बना सकते हैं। हमको x और y का मान निकालना है, तो हम किसी को ले लेंगे, 11 12 हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो 11 12 यानी जो मैट्रिक्स का स्थान होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप ले सकते हैं। देखिए तो इसको लेने पे नहीं होगा, इसको लेने पे हमको x का मान ज्ञात करना है, इसको लेने पर होगा, तो क्यों ना हम इसको ले लें। तब यहां लिख देते हैं, चूंकि x + 2y + 4/9, ये 11 12 13, 11 12 13 = 0। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और एक हमारा समीकरण आएगा। तो चलिए मानते हैं, इसको पहले सॉल्व कर ले। 9 में 0 से कीजिएगा तो x + 2y + 4, 9 में 0 से कीजिएगा 0, इसको आप मान लीजिए 1 2 3 माने थे, इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें किसी को ले सकते हैं, किसको ले ले, तो इसमें नहीं है x, इसमें भी नहीं है x, इसमें xy है ना, तो इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया अगेन 2x - 2y + 2/9 = क्या है, 0 है ना, 0, इसको इसमें भाग दीजिएगा 2x, अच्छा इसमें देखिए 2 2 2 सब में है कॉमन, चाहे कॉमन नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, रहने दीजिए, अभी कॉमन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, +2, 9 में 0 से कीजिएगा 0, इसको मान लीजिए 5। देखिए तो हूबहू किस में मिल रहा है, 4 और 5 को हल कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए,
नहीं है, सेम सेम नहीं है, यानी x x है यानी सेम सेम नहीं है, 2y है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 प्लस 5 करने पर 4 और 5 को हम क्या किए, जोड़ दिए। 4 5 को जोड़ दिए तो हल कैसे करेंगे, तो x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, 2x और एगो x 3x, 4 और 2 6 इक्वल टू 0 यहां लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, अब प्लस इधर जाएगा तो -6, 3 दूनी 6, इसलिए x का मान -2। अब क्या कीजिएगा कि x का मान चाहे आप 4 में रखिए चाहे 5 में, किसी एक में रख सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, आप इसको भी लेकर बना सकते थे, इसको भी लेकर बना सकते थे, लेकिन इसको लेकर बनाने पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग इधर देख लीजिएगा, वीडियो पीछे कर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जगह कम है इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा है। तो x का मान 4 में रख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, चूंकि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख लीजिए। तो ये -2 प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बड़ा है 4, अब माइनस प्लस है और माइनस से घटेगा, 4 में से 2 गया 2, प्लस 2 इक्वल टू 0, 2y प्लस इधर जाएगा -2, 2 से 2 कट गया एक मर्तब में, तो इसलिए y का मान क्या आया 1 और ये माइनस में, तो y का मान -1 और x का मान -2। ठीक है ना। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा जरूर है लेकिन कुछ इसमें है नहीं कुछ क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको बढ़िया से समझिए। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा नहीं एक बार में नहीं समझ में आया तो कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। आप वीडियो को फिर से पहले पीछे कर लीजिए, फिर देख लीजिए, उसके बाद समझिए।